नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एकल महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्लस्टर विद्यालय योजना को अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। टिहरी बांध की झील में डोबरा में नया बोटिंग पॉइंट बनाया गया। इसके संचालन से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें 75% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को केवल 25% राशि स्वयं वहन करनी होगी। योजना के तहत पहले वर्ष में कम से कम 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है और पहले साल की प्रगति के आधार पर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इसका शासनादेश जारी किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसे प्रदेश की बहनों के लिए महिला दिवस का अग्रिम उपहार बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्लस्टर विद्यालय योजना को अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक एक क्लस्टर विद्यालय को आवासीय सुविधा युक्त बनाया जाएगा। पहले चरण में विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले 5 जिलों में एक एक क्लस्टर आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, ताकि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग जिले में 3 विद्यालयों के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज बसुकेदार, राजकीय इंटर कॉलेज कोटमा ऊखीमठ और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि शामिल है। स्वीकृत धनराशि से इन विद्यालयों में पठन पाठन और स्टाफ के लिए कक्ष के निर्माण सहित प्रयोगशाला, शौचालय ब्लॉक व सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है और जल्द ही इन विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी। तीनों स्कूलों को क्लस्टर विद्यालय में विकसित करने की योजना है, ताकि एक ही विद्यालय में छात्र छात्राओं को सभी विषयों के अध्यापक, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, खेल व अन्य गतिविधियां और विभिन्न सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तरकाशी में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान इस बार प्रधानमंत्री जाड़ जनजाति द्वारा हाथ से बुने ऊनी परिधान में नजर आ सकते हैं। जिला प्रशासन की पहल पर डूंडा स्थित नालंदा स्वयं सहायता समूह ने उनके लिए पारंपरिक पट्टू ऊन से बने कोट, पजामा और पहाड़ी टोपी तैयार की है। उत्तरकाशी से हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि इन परिधानों के लिए स्लेटी और बादामी रंग का चयन किया गया है और टोपी पर उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल लगाया जाएगा। पट्टू ऊन पूरी तरह से हाथ से तैयार किया जाता है। इसकी बुनाई और रंगाई पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों से की जाती है। यह कपड़ा सर्दियों में अत्यधिक गर्म रहता है और इसकी हमेशा मांग बनी रहती है। इस कार्य में नालंदा समूह से जुड़ी 70 से 80 महिलाएं शामिल हैं, जो ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने में योगदान दे रही हैं। समूह की अध्यक्ष भागीरथी नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री के लिए यह परिधान तैयार करना उनके समुदाय के लिए गर्व की बात है। मेरा नाम भागीरथी नेगी है और मैं नालंदा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ जो है 100 से ज्यादा ही महिला जुड़ी हुई है। हम लोग हरसिल के रहने वाले हैं और वहाँ जो पेड़ होते हैं उनकी ऊन है, जो बादों की ऊन होती है, लंबी ऊन की है। ये हमें पता लगा है कि मोदी जी का कोट है, तो अब हमने बहुत ही सी मेहनत से बनाया है और इतना खुशी हुई हमें मन में कि हमारे महिलाएं जो बनाई है, हम लोगों ने बनाया है, मोदी जी पहनेंगे, देश के प्रधानमंत्री। और ये ऊन है जो ये बगोरी के है, देश के प्रधानमंत्री पहनेंगे तो प्रचार भी होगा हमारा और भी अच्छा, रोजगार ज्यादा होगा और खुशी भी है कि देश के प्रधानमंत्री पहनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान यदि यह पारंपरिक परिधान धारण करते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर होगा। आकाशवाणी समाचार देहरादून के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
टिहरी बांध की झील में प्रतापनगर क्षेत्र की ओर डोबरा में नया बोटिंग पॉइंट बनाया गया है। इसके संचालन से जहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोबत सिंह राणा ने बताया कि कोटी कॉलोनी के बाद डोबरा, नंदगांव और सादड़ी में नए बोटिंग पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से डोबरा बोटिंग पॉइंट पर सभी सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि बोटिंग पॉइंट पर शुरुआत में 10 बोट के संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन का लक्ष्य है कि इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर डोबरा और आसपास के गांवों के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इससे एक तो जो बोट से जुड़े हैं इनको रोज़गार मिलेगा, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में वो एरिया में ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और क्योंकि कोटी में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं तो ये अलग सी मतलब उनको व्यवस्था मिल जाएगी नए पॉइंट खोलने से, और स्थानीय लोगों को वहाँ पे दुकानें लगाना और जो आसपास के हैं तो पर्यटक बढ़ेंगे तो सभी को बेनिफिट होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम स्पिनर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ ठोस जीत के बाद भारत ने अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को भी रोमांचक मैच में 44 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण हर्षल घाटी में सुखी टॉप के बाद गंगोत्री हाईवे बाधित हो गया है। बीआरओ मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है। जिले में बारिश और बर्फबारी से 10 मोटर मार्ग बाधित हुए हैं, जिनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुखबा में बर्फबारी के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। गौरतलब है कि 6 मार्च को हर्षल मुखबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रशासन की टीम व्यवस्थाओं के लिए पहुंच रही है, लेकिन बर्फबारी होने से सभी को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर चमोली जिले में कल रात से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बी गोपाला रेड्डी परिसर पौड़ी में छात्राओं के लिए 6 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षक डिम्पल ने बताया कि ये प्रशिक्षण बेटियों की झिझक दूर करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपनी बात को पुख्ता ढंग से रखने के हुनर पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि युवतियां साक्षात्कार के लिए खुद को कैसे तैयार करें, ये प्रशिक्षण में सिखाया जाएगा। ये 6 दिवसीय हमारा प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम लोग इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, रिज्यूमे राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है हम 6 दिनों में बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और हम इन्हें तैयार करेंगे कि ये नेक्स्ट जैसे ही इनका इंटरव्यू हो तो उसको कैसे क्रैक करना है, वो सारी चीज़ें इनको पहले से पता होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है कि वो लोग अपना डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है मार्केट में, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल्स हमें आने ज़रूरी होते हैं। सो वी आर ट्राइंग कि हम इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ पाए, इनका हेजिटेशन रिमूव कर पाए। तो थ्रू दिस ट्रेनिंग हम लोग ये सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वहीं प्रशिक्षण ले रही छात्राओं का कहना है कि ये प्रशिक्षण उनके व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे या किन किन एरियाज़ में हमें काम करने की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसे ही सवाल सब पूछ रहे थे मतलब इंटरव्यू में। इस तरह के प्रोग्राम से काफ़ी मदद है, क्योंकि जैसे कि मैम बार बार कह रही थी कि डिग्री, सिर्फ डिग्रीज हासिल करना मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं से कारगर होगा जब तक कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स बहुत तरह की स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, हार्ड स्किल्स हो गई, जिनके ऊपर हमारी बात हुई है। तो जैसे इंटरव्यूज़ को हम फेस करते हैं तो अब लगभग सारे जो जितने भी अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स है सब हमें इंटरव्यूज़ के बेस पर मिल रहे हैं, तो उस पर काफ़ी मददगार साबित होगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से प्रदेश भर में मोबाइल वैन पासपोर्ट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट नवीनीकरण करवा सकते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि एक दिन में 50 स्लॉट ही बुक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से अपने पासपोर्ट बनाने के लिए स्लॉट बुक करने की अपेक्षा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एकल महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्लस्टर विद्यालय योजना को अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ाए।
टिहरी बांध की झील में डोबरा में नया बोटिंग पॉइंट बनाया गया। इसके संचालन से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।